किड्स किंगडम शो। बेटा रमेश, अब तूने अपने तीनों बेटों में से किसी को इस दुकान की जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन पिताजी, अभी वो छोटे हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब वे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से कौन सा बेटा ईमानदार होगा जो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ये मैं कैसे पहचानूंगा? उसकी चिंता तू मत कर, मैं तुझे एक पुराना तरीका बताता हूँ। तू उसे इस्तेमाल करेगा तो समझ जाएगा कि कौन सा बेटा ईमानदार है। ये बहुत अच्छा तरीका है पिताजी, मैं कल ही बच्चों से जाके बात करता हूँ। बबलू, पिंटू, जिम्मी, जरा बाहर आना, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बात है पापा, आपने हमें बुलाया? बच्चों, मैं सोच रहा था कि तुम तीनों में से किसको अपनी दुकान की जिम्मेदारी दूं। मतलब पापा, आप हमें दुकान का मालिक बनाना चाहते हैं? हाँ बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, मैं बड़ा हूँ तो दुकान का मालिक मैं ही बनूंगा। नहीं बबलू, मैं ज्यादा होशियार हूँ तो दुकान का मालिक तो मैं ही बनूंगा। लेकिन पापा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। इसका एक तरीका है मेरे पास, मैं तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या पापा? ये बीज है, तुम तीनों एक एक गमला ले लो, उसमें ये बीज बो देना। हर दिन उसे पानी डालना और ध्यान देना कि अगले साल तक जिसका पौधा सबसे अच्छा और बड़ा होगा वही दुकान का मालिक बनेगा। ये तो बहुत आसान है पापा, देखना मेरा ही पेड़ सबसे अच्छा बनेगा। बबलू, जिम्मी, तुम सुन लो, मेरा ही पेड़ सबसे अच्छा होगा और मैं ही मालिक बनूंगा। इसका फैसला तो बाद में हो ही जाएगा। लाल टमाटर ताजा है, बैगन सब्जी का राजा है, भिंडी मूली खाओ खाओ, आ गया है श्यामराव, क्योंकि मैं हूँ श्यामराव, आता तुम्हें करुणा का भाव। अरे बबलू, इतना जल्दी में कहाँ जा रहा है? मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे पौधों को पानी डालना है, नहीं तो मैं दुकान का मालिक नहीं बन पाऊंगा। अरे बबलू, पौधे को पानी डालने से कोई दुकान का मालिक बनता है क्या? ये क्या बात है रे? बात ये है श्यामराव जी, अरे बबलू, ये पानी डालने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे को आइडिया देता, क्योंकि मैं हूँ श्यामराव, आता तुम्हें करुणा का भाव। अच्छा ये बात है, मैं भी वही करूंगा। थैंक यू श्यामराव जी। मैं निकला गड्डी लेके टायर में हवा भर के, मैं निकला गड्डी लेके टायर में हवा भर के, एक पत्थर आया फिर टायर मेरा पंचर हो गया। ओए पिंटू पुत्र, किस बात का टेंशन है भाई? इतना टेंशन में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सरदार जी, बस थोड़ा टेंशन है। ओए साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे? मैनू बता, तेरा टेंशन क्या है? तेरा टेंशन अभी दूर कर देता। मेरा टेंशन है सरदार जी कि मेरा पौधा कैसे जल्दी बड़ा होगा और मैं दुकान का मालिक कैसे बनूं। ये कैसा मामला है भाई? पौधे को पानी डालने से दुकान का मालिक बनना? बात ये है सरदार जी, मैं तेनू आइडिया देता, पौधे को पानी डालने की जरूरत नहीं। सुन, ये तो बढ़िया आइडिया है सरदार जी, मैं तो यही करूंगा। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। कितना अच्छा मौसम है ना डेजी। हाँ, यहाँ बीच पर आने पर बहुत अच्छा लगता है।
हमारे सभी फ्रेंड्स अगर यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना, हम सब मिलकर खेलते। हाँ सचमुच बहुत मजा आता। केके, डेजी, तुम लोग यहाँ हो? मैं तुम्हें गार्डन में ढूंढ रहा था। अरे जिम्मी, आओ आओ, बस हम थोड़ी ही देर में यहाँ पर आए हैं। वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी ना। अच्छा हो गया जिम्मी तुम आ गए। अभी मैं हमारे सभी फ्रेंड्स के बारे में ही सोच रही थी। मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या टेंशन है जिम्मी? मेरे पापा ने एक अनोखा काम दिया है हम तीनों भाइयों को। कैसा काम जिम्मी? उन्होंने हमें बीज दिया और कहा इसे गमले में लगा दो और हर दिन पानी डालो। जिसका पौधा 1 साल में बड़ा और अच्छा बनेगा उसको पापा दुकान का मालिक बनाएंगे। तो इसमें क्या टेंशन है जिम्मी? 3 महीने हो गए, मैं रोज गमले में पानी डालता हूँ, लेकिन अभी तक वो पौधा उगा ही नहीं। अच्छा। मेरे पड़ोस के अंकल ने मुझे एक दूसरा पौधा दिया और बोले ये पेड़ पापा को दिखा दो, वो तुम्हें दुकान का मालिक बना देंगे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं जिम्मी, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि ईमानदारी ही हमारी पहचान होती है। हाँ जिम्मी, बाइबल में लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आओ जिम्मी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। तुम अब्राहम लिंकन को तो जानते हो ना? हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। वो अमेरिका के लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे। लेकिन क्या तुम उनके बचपन के बारे में जानते हो? जब वे छोटे थे तो वह एक जनरल स्टोर में काम करते थे, और वहाँ वो एक दिन एक लेडी को एक पेनी देना भूल गए थे। तो रात को अंधेरे में कई मील दूर जाकर उनके घर पे वो पेनी पहुंचा कर आए। और एक दिन वो किसी को चाय पत्ती तौल कर दे रहे थे तो गलती से थोड़ा वजन कम रख दिया, तो रात को उनके घर वह थोड़ी सी चाय पत्ती पहुंचाने चले गए। और इसलिए उनको ईमानदार एबे ऐसा कहा जाता है। और जब वे मेहनत और ईमानदारी से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनकी ईमानदारी की मिसाल देने $5 के नोट और पेनी पर उनका फोटो छापा गया। इसलिए जिम्मी, ईमानदार लोगों की हमेशा जीत होती है। इसलिए तुम ईमानदारी से ही काम करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है केके, आप दोनों ने मेरी टेंशन खत्म की। चलो मैं चलता हूँ, मुझे मेरे पौधे को पानी भी डालना है। सुनते हो, आज बच्चों का 1 साल पूरा हुआ है। वो अपने गमले का पौधा दिखाने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। पापा देखो, मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया। अब आप मुझे अपनी दुकान का मालिक बना दीजिए। अरे वाह बबलू, क्या बात है। नहीं पापा, रुकिए। ये देखो मेरा पौधा कितना बड़ा और हरा है, इसलिए मैं ही दुकान का मालिक बनूंगा। वाह पिंटू, तुम्हारा भी पौधा बहुत अच्छा है। जिम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आ गया पापा। अरे जिम्मी, ये क्या? तुम्हारे गमले में कुछ भी नहीं। लगता है तुमने अपने भाइयों की तरह मेहनत नहीं की। सॉरी पापा, मैंने रोज गमले में पानी डाला, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं उगा। अब तो पापा आपको हम दोनों में से ही चुनना होगा। जिम्मी की विकेट तो गई। नहीं, दुकान का मालिक तो जिम्मी ही बनेगा। वो कैसे? उसका तो पौधा ही नहीं उगा। वो इसलिए कि मैंने तुम तीनों को नकली बीज दिए थे और तुम दोनों ने चीटिंग की। लेकिन जिम्मी ने ईमानदारी बताई। नकली बीज का कैसे कोई पौधा उग सकता है? मैं सिर्फ तुम तीनों की परीक्षा ले रहा था। पापा, वो नकली बीज थे? हाँ बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों में ईमानदार कौन है जानना चाह रहा था। और जिम्मी, तुम सबसे ज्यादा ईमानदार निकले। थैंक यू पापा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी से रिलेटेड पेंटिंग हमें भेजना ना भूले, जिसे हम हमारे स्पेशल एपिसोड में दिखाएंगे।
और आप अपना नाम, एज और आप किस शहर से है ये लिखना ना भूलें। और हमारा ईमेल आईडी है kidskingdomshow@gmail.com। फिर मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। टेंशन कुछ भी नहीं, ये हैप्पी वाली दुनिया है। खेल खिलौने से भी बढ़कर किड्स किंगडम की दुनिया है।